Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we are going to study what is the alternative of Alhamdulillah. Basically हम जो है सूरह फातिहा की तफसीर जो है वो कर रहे हैं और तदब्बुर भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा कंपैरिजन मुझे करना था अल्हम्दुलिल्लाह में और एक अल्टरनेटिव लफ्ज़ है जो कि अल्लाह ताला ने खुद इस्तेमाल किया हुआ है कुरान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की जगह पे वो फ़िट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुकम्मल तौर पर फिट हो रहा है, मीनिंग सेम है, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सेम हैं। तो आज जो है कंपैरिजन है अल्हम्दुलिल्लाह का लिल्लाहिल हम्द के साथ। ये दो लफ्ज़ एक ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि जिनका मीनिंग क्वाइट सिमिलर है, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट सिमिलर है, जो आप लिखते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर एज वेल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अल्लाह ताला ने लिल्लाहिल हम्द क्यों इस्तेमाल नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 7 टाइम्स कुरान में इस्तेमाल हुआ है। लिल्लाहिल हम्द का जो लफ्ज़ है वो 45 सूरा में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। और बेसिकली लिल्लाहिल हम्द अल्लाह ताला ने इस तरह इस्तेमाल किया है कुछ 46 सूरा में कि देयर इज़ अ डिबेट बिटवीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द मुशरिकीन, और एट द एंड उस डिबेट में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि द हम्द ओनली एंड ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह। दिस इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ लिल्लाहिल हम्द कि हम्द जो है सिर्फ और सिर्फ जो ओनली का एडिशन हुआ है, सिर्फ इस वजह से डिफरेंस पैदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह में और लिल्लाहिल हम्द में कि जब ओनली आप कह देते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ, तो आप कहते हैं लिल्लाही कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही है हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ बिलोंग की जाती है हम्द, मतलब कि प्रेज और ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अब फ़र्क ये है कि लिल्लाहिल हम्द हम इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेसिकली ओपनिंग अप ऑफ द कुरान है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों को इसलिए बताया, इसलिए सिखाया ताकि लोग अल्लाह की ज़ात से इन्फ्लुएंस हो सके। लिल्लाहिल हम्द बेसिकली बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रिक्टली कहा जाता है। जब आप किसी को अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में बता रहे हो तो आप उसे कहते हैं कि लिल्लाहिल हम्द। कि जब एक आर्ग्यू चल रहा हो, एक डिबेट चल रही हो, तब आप उस शख्स को बताते हैं जो अवेयर ना हो अल्हम्दुलिल्लाह से या अल्लाह की ज़ात से, तो आप उस शख्स को तब बताते हैं कि जो प्रेज़ है और जो हम्द है वो सिर्फ अल्लाह को बिलोंग करती है। इसके एग्जाम्पल कुछ यूँ देते हैं स्कॉलर्स कि अगर आप कहें कि आई एट माई लंच, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसकी जगह अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि द लंच आई एट, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर क्वाइट सेम है, सिर्फ जो है वो चेंजिंग हुई है थोड़े से सेंटेंस शेप में। ठीक है, द लंच आई एट में बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है वो लंच पे किया जा रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ लंच ही खाया। फॉर एन इंस्टेंस आई वेंट टू स्कूल, द स्कूल आई वेंट। अब द स्कूल आई वेंट में क्या इस्तेमाल हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल पे फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ मैं स्कूल ही गया, मैं सिनेमा नहीं गया, मैं हॉस्पिटल नहीं गया, मैं अपने कज़न के घर नहीं गया, मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल ही गया। इसी तरह लिल्लाहिल हम्द में सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई जा रही है कि हम्द बिलोंग करती ही अल्लाह की ज़ात को। आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी साथ, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ, किसी भी आइडल के साथ। क्यों? क्योंकि बिलोंग ही अल्लाह को करती है सिर्फ। जब आप कभी भी अपने आम जिंदगी में भी ओनली का लफ्ज़ का एडिशन करते हैं अपने सेंटेंस में, तो उसका मतलब होता है पावर, उसका मतलब होता है वेट, उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप उससे वेट देना चाहते हैं, उससे पावर देना चाहते हैं। और अल्लाह ताला तो खुद पावर दे रहे हैं, और जब अल्लाह ताला खुद पावर देते हैं किसी चीज़ को, बेसिकली दैट मीन्स कि उसका वेट इतना ज़्यादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह द ओपनिंग ऑफ द कुरान में लिल्लाहिल हम्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह इज़ हियर इन द हार्ट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह की एग्जिस्टेंस हमारे दिल में है, हमें पता है कि हम्द जो है वो बिलोंग अल्लाह की ज़ात को करती है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हमारा एक कनेक्शन भी है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया रादर देन लिल्लाहिल हम्द। अब अगर हम एक और चीज़ देखें तो अल्लाह ताला एक और चीज़ भी कह सकते थे। अगर हम अल्लाह का लफ्ज़ हटा दें, लेट्स से अल्हम्दुलिल हम्द, ये लफ्ज़ हटा दिया हमने, नाउ लिल हम्द में यही समझ आ रही है बात की कि बेसिकली द हम्द, द प्रेज, द ग्रैटिट्यूड बिलोंग्स टू द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, या बिलोंग्स टू हूम? लिल्लाह, मतलब कि वो जिसकी वर्शिप की जाती है या जिसको वर्शिप बिलोंग करती है या जिसके अलावा हम किसी की वर्शिप नहीं कर सकते। मीनिंग सेम है, लेकिन जब आप अल्लाह ताला का लफ्ज़ हटा देते हैं तो जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, जो वेट है, वो एग्जिस्टेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। और जब उस चीज़ की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है
तो उसका इन्फ्लुएंस किसी पे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं पड़ता, राइट। अगर एक नॉन मुस्लिम कुरान को खोले और वो कुरान को पढ़ना शुरू करे सूरतुल फातिहा से, तो उसे इस बात की समझ आएगी कि अल्लाह ताला बार बार में नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे, उस नाम से पूरी आया में एक स्ट्रक्चर पैदा हो रहा है, एक वेट पैदा हो रहा है, एक रिलायंस पैदा हो रहा है, एक मोहब्बत पैदा हो रही है, एक आप कह सकते हैं कि एक कनेक्शन पैदा हो रहा है जो कि अल्लाह का इंसान के साथ है, राइट। तो इससे हमें ये समझ आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम करके भी देखें, जो कि मैंने किया है, कंपेयर किया है बहुत सारी चीज़ों के साथ, लेकिन कोई भी चीज़ फिट बैठ ही नहीं रही है अल्हम्दुलिल्लाह की जगह पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी परफेक्शन के साथ इस वर्ड की प्लेसमेंट की है कि इसमें रद्दो बदल आ ही नहीं सकता। इसमें हम इधर उधर नहीं काम कर सकते कि उधर से हम कोई लफ्ज़ उठाए और डाल के देखें। हम कर चुके हैं ऐसे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, उसका इन्फ्लुएंस उतना हो ही नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने लिल्लाहिल हम्द इसलिए भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि हमारे और अल्लाह के दरमियान एक डिबेट ना शुरू हो जाए कि हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही हम बिलोंग करती है और अल्लाह भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही हम बिलोंग करती है। तो ये डिबेट शुरू हो जाती है, एक जेलिंग सिचुएशन हो जाती है, राइट। अल्लाह ताला ने बात को स्मूथ और क्रस्ट रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताकि हम भी इस बात से अवेयर है, अल्लाह के ज़ात भी इस बात से अवेयर है बहुत अच्छी तरह, और हमें पता है कि अल्लाह की जो हम्द है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, वो हमारे से इंडिपेंडेंट है, हमारी डिपेंडेंस नहीं है अल्लाह की ज़ात पे। हाँ, अल्लाह की ज़ात की डिपेंडेंस है हमारी ज़ात पे। अल्लाह है तो हम हैं, राइट। अल्लाह ने हमें बनाया है। अगर हम इस दुनिया में ना आते तो क्या होना था? कोई फ़र्क पड़ जाना था? नहीं पड़ना था। अगर हम आ गए हैं तो क्या हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स का यही कहना है कि हमने अल्लाह के अल्फाज को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, हमने कुरान को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। हम इस पे ना तदब्बुर में जाते हैं, इसकी ना तफसीर में जाते हैं, ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। बस एक हमने गेम सी बना दिया कि सिर्फ रमज़ान के रमज़ान कुरान खुलेगा, या कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन है तब कुरान खुलेगा, उसके अलावा कुरान नहीं खुल सकता, राइट। तो जब हम सूरतुल फातिहा पे अगर बहुत डीपली एनालिसिस करना शुरू करें तो हमें इस बात की समझ आएगी कि अल्लाह ताला के अल्फाज, बेसिकली सूरतुल फातिहा का मतलब ये है कि द ओपनर। जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि कुरान को सीखना, कुरान को समझना, कुरान पे अमल करना, इट इज़ सो डैम ईजी, इट इज़ सो डैम ईजी। कुरान आपको हमेशा ये बताता है कि आपको किस तरह का होना चाहिए और आप उस तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम ये बात समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कुरान की तफसीर को कभी जानने की कोशिश की ही नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ कुरान तब खोला है जब हमारे रमज़ान में टारगेट होता है कि एक कुरान ख़त्म होना चाहिए लाजमी। जब तक मैं और आप उसकी तफसीर को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती, हमारी ज़िंदगी में पीस नहीं आ सकता, हमारी ज़िंदगी में एक जो कहते हैं ना क़ल्बुल इत्मीनान, वो नहीं आ सकता। That is it for this video. I hope you like this video. Till then, remember me and my family in your prayers. This is Maima Yusuf signing off. Allah Hafiz.